एम्प्लॉय कभी भी ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे साथी की जितनी तनख्वाह है मुझे भी उतनी ही तनख्वाह चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हैं वो एक ही डेजिग्नेशन पर हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आई है और ये जजमेंट तमाम उन एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो ये कहते हैं कि हम दोनों एक ही डेजिग्नेशन पर हैं, पर मेरी सैलरी कम और तुम्हारी ज़्यादा क्यों है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक ऐसी जजमेंट दी है जिसे देखकर आप सबको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी और अब आप सबको जो है ये मजबूरन सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट सच ही कह रहा है। आपने देखा कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कोर्ट में पिटीशन लेकर पहुंच जाते हैं, याचिका लेकर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मैं और मेरे साथ काम करने वाला फलाना बंदा वो मेरे ही डिपार्टमेंट में है, हम दोनों एक ही डेजिग्नेशन पर हैं, लेकिन उसकी सैलरी मुझसे ज़्यादा है, मेरी सैलरी उससे कम क्यों है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने इसी पर जो है एक आपको बता दें यहाँ पर जिस तरह से जजमेंट जो है वो पास की है, साफ तौर पर कह दिया आपने ये तो प्रूफ कर दिया कि आपका साथी एक ही डिपार्टमेंट में काम करता है, आपका और उसका ओहदा भी एक है, लेकिन आप ये प्रूफ करेंगे, यानी अगर आप इस तरह की पिटीशन लेकर जाएंगे आपको ये प्रूफ करना होगा कि अगर आपका साथी एक ही डेजिग्नेशन पर, एक ही डिपार्टमेंट पर है, एक ही ओहदे पर है, लेकिन क्या वो आपसे ज़्यादा काम करता है, क्या उसके पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यानी आपको इन सब क्राइटेरिया को भी फुल करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया ये है, सिर्फ इसी पर ही नहीं देखा जा सकता कि आप लोग एक ही कुर्सी शेयर करते हैं, एक ही डेजिग्नेशन है, ये नेचर नहीं है। इसके फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या उसके पास आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो रिलायबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंशली है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन है, और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पोजीशन में डिफरेंस भी है। यानी एक ही ओहदे पे काम करने में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपकी रिलायबिलिटी मैटर करती है, आपकी वोकैबुलरी मैटर करती है और आप पर कितना ज़्यादा उस डिपार्टमेंट का लोड है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। और मैं आपको बता दूं, इसी पर एक खूबसूरत सी जजमेंट आई है जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आपको बता दूं आर्टिकल 16(1) के मानने अगर आप माने तो उसमें यह कहा गया कि अगर आप यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि 16A यही कहता है, 16(1) यही कहता है कि अगर आप सेम डेजिग्नेशन पर हैं, अगर आप सेम जो है कुर्सी शेयर कर रहे हैं तो आपकी तनख्वाह भी इक्वल होनी चाहिए। लेकिन उसी के नीचे आ जाता है कि आप किस तरह से देखेंगे। आप इस तरह से देखेंगे कि उसके ऊपर वर्कलोड कितना है, उसकी जिम्मेदारी कितनी है और किस तरह से वो काम करता है। मैं आपको बता दूं आर्टिकल 39D 14 एंड 16 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इससे रिलेट कर एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 3 ऑफ 1997 डेट 29/4/1997 इशूड बाय जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये थी पोस्ट ऑफ डाटा ऑपरेटर्स की, जिसमें 3 डाटा ऑपरेटर्स जो हैं वो पहुंच जाते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट और कहते हैं कि हम जो हैं हम तीनों सेम पर हैं, हमारे साथ काम करने वाले सेम है, बट हमारी सैलरी कम, उनकी ज़्यादा क्यों है। इसमें आपको बता दूं कंप्यूटर असिस्टेंट थे, कंप्यूटर एनालिस्ट थे जो फिशरीज डिपार्टमेंट थे, और कंप्यूटर ऑपरेटर थे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थे। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जस्टिस वानी ने 3 जो है याचिकाकर्ताओं की सुनवाई की और जिसमें उन्होंने बताया राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड, यानी यहाँ पर साफ तौर पर यह बताया गया है कि जिस तरह से स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कहता है उसी को देखकर आगे जो इन सब चीजों को पढ़कर डिसीजन सुनाया गया है। जस्टिस वानी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम AR गणेश बाबू और 2002 की जो है यहाँ पर आपको बता दें जजमेंट को देखते हुए, हवाला देते हुए डिसीजन सुनाया। और ये तीनों जो पहुंचे थे ये वहां पर जो है वो प्रेजेंट नहीं कर पाए, यानी ये नहीं बता पाए क्या वो व्यक्ति हमसे ज्यादा काम करता है। ऑब्वियसली अगर डिपार्टमेंट कोई चीजें देखता है तो आप देखते हैं पोर्टल भी बन गया, आपने क्या किया, आपने क्या अचीव किया, आपने कितनी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, आपने क्या किया, आपके आने से कितने लोगों को फायदा हुआ, इन सब चीजों को देखकर कहीं ना कहीं आपकी सैलरी जो है वो आती है। तो ये तीनों एम्प्लॉयज जो है ये चीज देने में जो है वो नाकामयाब साबित हुए। इसलिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी एम्प्लॉय ये चीज नहीं कह सकता कि मेरे साथ काम करने वाले की सैलरी इतनी है, मुझे भी इतनी दो। अगर आप कहते हो कि इक्वल वर्क हमें, यानी हमने इक्वल वर्क कर रहे हैं, इक्वल पे हमें दी जाए, तो आपको ये भी बताना होगा कि वो भी आपके जितना काम कर रहा है, क्या आप उसके जितना काम कर रहे हो, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट में उसके पास है, क्या आपके पास भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आपने अपने डिपार्टमेंट को कुछ अचीव भी कराया या आपका डिपार्टमेंट जहां था वहीं रह गए। यानी ये खूबसूरत सी जजमेंट जो है एम्प्लॉयज के बहुत काम आने वाली, लेकिन आप इस जजमेंट को किस तरह से देखते हैं उसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स खुला है।